सो डिवोटीज हरे कृष्णा। तो आज ना बहुत अलग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, एकदम मतलब ऐसा कुछ क्या आपका माइंड भी लाइक बूम। एंड ये खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो लोग कृष्ण को नहीं मानते ना उनको तमाचा मारने के लिए, मतलब जवाब देने के लिए। बहुत साइंस साइंस करते हैं, आज मैं साइंस की ऐसी तैसी करता हूँ। देखते जाओ सुनते जाओ बस। वीडियो शायद बहुत लंबा हो सकता है, 40-45 मिनट या फिर कितना भी जा सकता है। अगर मैं डीप एक्सप्लेन किया तो, पार्ट में डिवाइड किया तो अलग बात है। लेकिन मैं क्वेश्चन करूंगा, वो क्वेश्चन आपको भी हिट करेगा, वही क्वेश्चन उनसे भी पूछना है। तो सिंपल सा साइंस रिलेटेड ही होगा, जो साइंस मानती है उसी पे वेरीफाइड। क्या कभी ऐसा हुआ है हज़ारों करोड़ साल में कि जो पृथ्वी रोटेशन करती है, रिवोल्यूशन करती है, पृथ्वी रोटेशन रिवोल्यूशन तो मानती है ना साइंस, तो एक सेकंड के लिए रुक गई हो? नहीं हुआ। अच्छा, जो मौसम आता है, मौसम चेंजेस होते हैं, हज़ारों करोड़ों साल से हो रहे हैं। तो जैसे बारिश का मौसम है, उसके बाद ठंड का मौसम आता है, तो कभी ऐसा हुआ हो कि बारिश के मौसम के बाद डायरेक्ट गर्मी का मौसम आया? अरे नहीं हुआ। अच्छा, पेड़ जो पौधे होते हैं, इतने पेड़ है भाई, एक पेड़ जितने, जैसे आम का पेड़ है, वो ऊपर की तरफ सारे पेड़ ग्रो होते हैं जो ऊपर होने वाले हैं, उसमें से एक पेड़ नीचे की तरफ ग्रो हो जाए? नहीं हुआ। अच्छा, कभी ऐसा हो जाता कि जो वाटर फॉर्म करता है H2O, कोई और तरीके से कर देता, कार्बन कंपाउंड से बने हम, कार्बन से बन जाता वाटर? अरे नहीं हुआ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ एब नॉर्मल है, मतलब कि हाथ नहीं हुआ बच्चे का, या पैर नहीं हुआ, या फिर वैसा कुछ, लेकिन ऐसा कि आंखें कहीं और हो, कान कहीं और हो? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, हमारी बॉडी सेल, और हमारे अंदर सेल में राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे आते हैं। न्यूक्लियस अच्छा एग्जांपल है। कैंसर देखा है? कैंसर कैसे होता है? अगर कोई सेल, न्यूक्लियस में कोडिंग होती है, वो कोडिंग से न्यू सेल प्रोडक्शन होते रहते हैं। अगर कोई उस कोडिंग में डिफेक्ट कर देता है अनवांटेड तरीके से, तो वो रैपिडली प्रोड्यूस करने लगता है, बहुत फास्ट। अगर ऑपरेशन वगैरह होता है और ऑपरेशन में वही सेल जिसमें डिफेक्ट था उसको अगर निकाल लिया जाता है, तो चांसेस है कि आप ठीक हो जाओगे, कैंसर सेफ, मतलब आप बच गए। वरना अगर एक भी सेल छूट गया तो वो वापस से हो जाता है। तो कोडिंग तो उसमें भी है। चाहे क्वांटम लेवल की बात करूँ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, छोटी से छोटी, या यूनिवर्स में जितनी भी थ्योरीज है, जो आइंस्टाइन की भी थ्योरी है, मतलब ब्लैक होल तक की बात करूँ, जो स्टीवन की थ्योरी है, या फिर देखो मेरे फेवरेट साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, सी दिस यूनिवर्स एज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। एंड उनकी ये बातों पे ही जो पकड़ में आया है मुझे, आज वही सारी बातें करने वाला हूँ। नेचर का एक एक चीज़ पैटर्न में है, पूरा पृथ्वी के एक एक पैटर्न यहाँ पे, चाहे मॉलिक्यूल्स की बात करो, पार्टिकल्स की बात करो, वी आर कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन से बने हुए हैं। तो साइंस कहती है कि बिग बैंग थ्योरी से हम आए, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी मतलब कि एक चीज़ थी, लाइट थी जो कि बहुत बड़ी थी, और वो ब्लास्ट हो गई और पूरी दुनिया का ये हो गया। कंप्यूटर है, बाइनरी डिजिट पे काम करता है, पहले इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट आता है, और 0-1 पे काम करता है वो, मतलब उसको किसी ने बनाया है। इस पूरे ब्रह्मांड का जो सर्कुलेशन दिख रहा है, पूरा यूनिवर्स जो है, चाहे ब्लैक होल्स की बात करूँ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मतलब बेस वेरिएंट की बात करूँ, या फिर मिडल, मतलब आउट ऑफ द यूनिवर्स की बात करूँ, कहीं भी सब कुछ सेम है। मतलब हमारी बॉडी पंच भौतिक शरीर है, मतलब ये तो क्लास 9th में एनसीईआरटी में भी पढ़ रखा होगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग में ही पहले चैप्टर में ही लिखा पड़ा है। तो मतलब ऐसा कैसे कि इतना बड़ा यूनिवर्स, मल्टीवर्स रैंडमली वर्क करता है? नहीं, कुछ भी रैंडम नहीं दिख रहा यार। अगर पेड़ के अंदर जाइलम फ्लोएम है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्रोसेस है, एक एक साइंस खुद, यार तुम देखो, इवन एस्ट्रोलॉजी भी कोई प्रूफ कर दे, मैं प्रूफ करता हूँ एस्ट्रोलॉजी सही है, काम करता है, नहीं करता है। टाइड का नाम सुना है? ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। जब मून अर्थ के पास होता है तो समुद्र में बड़ी बड़ी उछाल आती है, जो कि बड़े बड़े जो मछुआरे होते हैं उसके बांध भी तोड़ देते हैं। सुना होगा ये चीज़ तो। अगर मून के वजह से आ रहा है, यानी कि मून की रेडिएशन समुद्र के पानी को इतना इम्पैक्ट कर रही है, हमारे बॉडी में 70% वाटर है, माइंड में 95% वाटर है, तो क्या वो हमारे माइंड को इम्पैक्ट नहीं कर सकता? अच्छा ठीक है, चांद तो कर सकता है, लेकिन जो जुपिटर है वो 1500x
1500 गुना अर्थ से बड़ा है, मतलब उसकी ग्रेविटी की वजह से हम सन में नहीं घुस रहे, वो उसने हमको रोक रखा है, कई सारी रीजंस हैं उसमें बताई जाती है। तो सिर्फ ग्रेविटी आ सकती है, उसकी रेडिएशन नहीं आ रही होगी, मतलब जुपिटर का नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है साइंस के पास, तो वो हो नहीं सकता। भाई आप एस्ट्रोलॉजी भी गलत नहीं कह सकते, अगर एस्ट्रोलॉजी भी गलत नहीं है तो ये ग्रह नक्षत्र तारे भाई साहब उससे भी आते होंगे, तुम क्या प्रूफ करोगे? क्यों नहीं आते होंगे? मेरे को आंसर चाहिए, क्यों नहीं आते होंगे? चलो कृष्ण पे आते हैं थोड़ा। साइंस का ये कहना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पे मास होता है वो जीरो होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे पहाड़ हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, सेंटर पे मास जीरो होता है। कृष्ण की स्टोरी में आती है 7 साल के बालक ने 22 किलोमीटर का पहाड़ उठाया था, उसको कैसे मतलब पता चला कि सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ है? कैसे, ये कैसे हो गया? अच्छा ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी सिस्टम, मतलब बच्चा पेट से दूसरे पेट में ट्रांसफर हो जाता है। ये सिस्टम तो अभी आया कलयुग में, हमारे युग में, हमारे सामने आंखों के, हमारे जन्म के बाद आविष्कार हुआ। भैया देवकी नंदन बलराम जी रोहिणी गर्भ में ट्रांसफर हो गए, रोहिणी मैया के, और उस टाइम तो कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं था, ऐसे ही पेट से पेट में ट्रांसफर हो गए। अभी है एडवांस टेक्नोलॉजी, वी आर एडवांस, जहाँ पे पिछले कुछ सालों में कोविड, डेंगू, क्या क्या, मतलब पोलियो वगैरह मैंने भी लगवाई है। क्या बीमारी नहीं आ गई पता नहीं। कभी सुना है कृष्ण की स्टोरी में? हाँ, एक ही सुना है मैंने। झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे, सर दर्द कर रहा है, राधा रानी ने बोल दिया जाऊंगी तो जाऊंगी नरक में, लगा लो उसको, रोज लगाइयो, ले जा भर के, कट्टे भर के ले जा, रोज लगाना। माधव। एनीवेज, इसमें से कितने ऐसे सवाल है जो मैं उठाया नहीं अभी, और कितने सवालों का जवाब साइंस के पास है मुझे तो अच्छे से पता है, तुम्हें भी पता होगा अगर बेसिक नॉलेज रखते हो साइंस से। तो अब आते हैं भगवत गीता, जो ये क्लेम करता है कि ये दुनिया मैंने बनाई है, ये दुनिया मेरी है। एक बार उसकी सुन लेते हैं, वो क्या कह रहा है, वो कैसे प्रूफ कर रहा है अपनी बातों को, उसकी बातों में ऐसी क्या चीज़ें हैं भाई साहब जो सोचने पे मजबूर कर रही है। मुझे तो मजबूर कर रही है, आपको भी मैं सोचने को मजबूर करवाता हूँ। चलो, तो भगवत गीता के अनुसार टोटल 24 तत्व हैं जिससे ये भौतिक वर्ल्ड, यानी कि ये नेचर, ये जो प्लैनेट है, और इसमें इवन जो फंक्शन करने वाली सारी चीज़ें, उसमें 24 है। 24 में से 5 जो एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर एक्सेट्रा, 5 हमारे इंद्रियां हैं, ये आई सेंसेस, मतलब सूक्ष्म भी बता दिया, मन बुद्धि अहंकार। उसके बाद गुण भी बता गए, गुण मतलब रजस तमो सतो। दुनिया के हर काम ना इसी 3 फॉर्म में होती है। आप जिसको ये दिल लड़ी आंखें घड़ी करते हो ना, जो भाई ट्रू लव, ट्रू सच्चा प्यार, मोहब्बत, मुझे तो प्यार चाहिए। भैया इस संसार में जो एक लड़का और एक लड़की के लिए होता है ना, सिर्फ उसके लिए अट्रैक्शन, उसको सात्विक कहते हैं, सात्विक अट्रैक्शन। बाकी जो रजस होता है ना, वो इधर भी और इधर भी रखता है, तमस समझ ही जाओ। तो ये सात्विक अट्रैक्शन है ना, जिसको हम प्योर लव समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लव जैसा कुछ होता ही नहीं है। भागवत सिर्फ कहता है माँ का लव होता है, तो माँ ही का प्योर है। जो इसीलिए मैंने पहले की भी वीडियो में कही थी कि स्त्री के चरणों में, स्त्री को चरणों को प्रणाम करो, क्योंकि उनके पास ही सिर्फ ये सामर्थ्य है कि इस वर्ल्ड के बियॉन्ड द चीज़, पूरे प्लैनेट पोजीशन की, वो बाय बर्थ उनमें रहता है। तो वहीं से तुमको ये हो सकता है, लेकिन गलत इंटेंशन से नहीं, प्योर इंटेंशन से, क्योंकि प्योर ही फॉर्म है लव का, लव ही है। खैर उस पर बाद में बात करेंगे, आते हैं मेन टॉपिक पे। तो 24 तत्वों से पूरा ये फंक्शन कर रहा है वर्ल्ड। अब वो 24 तत्व डिटेल में देख लेना क्या क्या है, आगे मैं बताता हूँ। साइंस रिलेटेड, साइंस क्या कहती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। एंड भगवत गीता कहता है दूसरे चैप्टर में, भगवान आत्मा को ना जलाया जा सकता, ना भिगोया जा सकता, ना काटा जा सकता है, बस वो एक शरीर से दूसरा शरीर बदलता है। सेम ही लग रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ की प्रूवन कैसे होती है? एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। चलो मैं अपनी एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं चलता फिरता मस्त ये डांस कर रहा हूँ ये, और मैं यहाँ पे लेट गया, सब रो रहे हैं, मैं खुद को देख, चलो ठीक है खुद को देखने का साइड करो, रो रहे सब, मतलब कि मर गया। तो मरने पे कैसे, मेरा शरीर है, आँख नाक कान मुंह सब कुछ तो यही है भाई, मेरा नाम अमरनाथ था, मैं यहीं पे हूँ, कैसे मतलब कैसे प्रूव करोगे? क्या ख़त्म हो गई, क्या चली गई? कुछ तो है निकल के जा रही है, दैट इज़ एनर्जी हो सकती है। अच्छा, उसको और प्रूवन
अगर एनर्जी है निकल के जा रही है तो नेचर के पैटर्न पे ही आते हैं वापस। यानी कि मैं मरने से पहले अब वापस जिंदा हो जाता हूँ, आता हूँ, मैंने किसी की मर्डर कर दी, कोर्ट मुझे क्या करेगा? फांसी या उम्र कैद। ठीक है, 4 मर्डर कर दी, ठीक, चल 5 कर लिया, बस शौक है अपना, कर दिया, 5 मर्डर कर दिया, कोर्ट मुझे क्या करेगा? सेम फांसी दे देगा। ठीक है, कितनी बार? 1 बार। अरे भाई, बट मैंने तो साइंस में पढ़ा है कि एनर्जी जो है, ये नेचर जो है, एनर्जी का जो भी चीज़ है बैलेंस करने का इसके पास ऑटो प्रोसेस है, हर कुछ को बैलेंस करता रहता है, इक्विवेलेंट करने का स्वाभाविक मतलब है साइंस में। तो मैं एज अ एनर्जी देख रहा हूँ, मैंने 4 एनर्जी निकाल दी किसी के बॉडी से, 5 निकाल दी, 4 निकाल दी, वॉट एवर, एंड मेरे को सजा मिला, एक 25% रिकवरी हुआ, 75% की दर है। अच्छा, वी आर कार्बन कंपाउंड, तो ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं है कि कोई सिलिकॉन 8 बॉन्ड बनाता है, मैंने क्लास 11th में पढ़ा था। तो 8 बॉन्ड जब बनाता है तो कोई ऐसा प्लैनेट जो सिलिकॉन कंपाउंड से पूरी दुनिया बनी हो, बॉडी वगैरह सब कुछ मिलता हो, जहाँ पे वो एनर्जी इंटर करता हो, पॉसिबल है? तो स्वर्ग नर्क जैसा हो सकता है, चीज़ें हो सकती है कि नहीं? अच्छा, स्वर्ग नर्क वाला चीज़ कैसा होगा? मतलब हमारे आचार्य बताते हैं जो आप इस धरती पे इंजॉय करते हो, वहाँ पे 10,000 गुना ज़्यादा स्वर्ग में इंजॉयमेंट होता है। तो हम कार्बन कंपाउंडेड है ना, हमारी बॉडी है, ये जीवा है, सब कुछ यहाँ की चीज़ों से बना हुआ है, इसके अंदर एनर्जी दिख रहा है जो कि निकल के जाता है, साइंस की प्रूवन बातें बता रहा हूँ। तो अब वो जो मटेरियल दूसरे कंपाउंड से बनी हुई बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है, तो वहाँ पे एक रसगुल्ला शायद 1000 गुना ज़्यादा रसगुल्लों का टेस्ट दे सकता है ना, कैसे गलत हो सकता है? एंड यही चीज़ नर्क में। अब नर्क में इक्विवेलेंट का क्यों प्रोसेस में मैंने बोला, क्योंकि जब तुमको नेचर खुद दिखा रहा है कि एक एक चीज़ यहाँ पैटर्न में है, एक एक चीज़ सिंगल एंटिटीज पैटर्न में है, तो भाई आप यहाँ पे कुछ कर रहे हो, एनर्जी इक्विवेलेंट करने के लिए नर्क में भेजेगा ना, वहाँ पे भी पैटर्न अप्लाई होगी, नेचर के प्रोसेस में है, वो सारे कुछ ओपनली विजिबल है साइंस के सामने। अच्छा ठीक है, अब कृष्ण पे आते हैं, कृष्ण तत्व। तो बोला जाता है कृष्ण कभी भी व्रत छोड़ के भी नहीं गए, और कृष्ण द्वारिका में था। देखो, 2 तरीके की बताई जाती है हमारे ये में, एक साउंड वेव सुना है, एक वेव फॉर्म होता है जो कि विजिबल नहीं होता है, ये जो वॉइस से आवाज़ निकल के जा रही है वो वेव में है, और एक है पार्टिकल फॉर्म में जो कि एकदम स्ट्रक्चर लेके दिख रहा हूँ। तो कृष्ण वेव फॉर्म में जब हमारे पीछे इधर बगल में होंगे, कहाँ दिखेंगे? वेव फॉर्म में है खाली। कभी कभी होता है ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, डांट पड़ने वाली होता है ना, मेरे साथ ऐसे आंखें लग रही, कोई मार दिया पीछे से, ऐसा कभी किसी को एहसास हुआ होगा पक्का। डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड दिस, होता है, पक्का होता है, स्टैम्प मार सकता हूँ मैं। तो अब वेव फॉर्म में है, विजिबल नहीं है, और मेरी इस बात को क्वांटम फिजिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा, आपके ब्रेन में गौच पौच हो जाएगा पूरा। बट देखो, मैं कभी भी स्टडीज़ में अच्छा नहीं था, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब आप ये समझ लोगे कि मैं अच्छा खासा एजुकेटेड हूँ। नहीं, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट 10 तक रहने वाला हूँ। खास बात यह है कि अगर कृष्ण जिसका चयन करते हैं ना, तो आपको ABCD पता है ना, D, तो वो ABCD ही से इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको बताते रहेंगे, आपको उतना ही प्रूवन लगने लगेगा। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन पता है, मैं बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पता है, ये सब ने पढ़ रखा है, एटम, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स एंड जितना। विष्णु पुराण याद आ गया है, चलो। विष्णु पुराण में कहा जाता है कण कण में भगवान है, ठीक है, चलो साइंस से इसको प्रूफ करते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नाम सुना है? तो न्यूट्रॉन जो होता है ना, मतलब जो भी एलिमेंट है, उसको और ज़्यादा जूम करके देखो, माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा डीप, तो जो सबसे बेस वेरिएंट आता है ना, वो है स्ट्रिंग। यही चीज़ हमारे सेल्स को भी कर लो, ठीक है, एटम्स को कर लो, इसको कर लो, कहीं के भी सेल्स को भी कर लो, उसमें भी चले जाओ, तो हमारे लिविंग एंटिटी में भी स्ट्रिंग देखने मिलता है, स्ट्रिंग फॉर्म, वाइब्रेशन, और नॉन लिविंग में भी स्ट्रिंग के फॉर्म पे वाइब्रेशन देखने मिलता है, दोनों जगह। एंड दोनों की वाइब्रेशन, मतलब एक ईंट है या फिर कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और एक लिविंग ऑब्जेक्ट है पत्ता, दोनों की स्ट्रिंग फॉर्म में अगर जाके चेक करोगे तो एक बर्गर और एक पत्ता एट स्ट्रिंग लेवल सेम है, यानी एक पत्ता को बर्गर बनाया जा सकता है, एक बर्गर को पत्ता बनाया जा सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो हमारा सिर्फ विष्णु पुराण बताता है कि जो कण कण में है भगवान है, और इसका बहुत डीप बताता है, 3 प्रकार के विष्णु है, गर्भोदशाई, कारणोदशाई, शिरोदशाई, और कैसे विष्णु का टाइम फ्रेम वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ दिया है, बहुत बहुत डीप है। ठीक है, पार्ट 2 बना दूंगा, विष्णु पुराण का जिक्र किया है।